अब ये पठित गद्यांश 2 है, ये आपके पेज नंबर 15 पर लास्ट लाइंस में दिया हुआ है, देख लीजिएगा इसको अपनी बुक में। एक्सट्रैक्ट है, काम और अल्लाह ये ही दो चीजें संसार में उनके लिए सबसे प्यारी थी। किसके लिए प्यारी थी? सुभान खां के लिए। केवल वो अपने काम को महत्व देते थे और अपने अल्लाह को महत्व देते थे, यही संसार में उनके लिए सबसे ज्यादा प्यारी वस्तुएं थी। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें से, क्या आपके अल्लाह बहुत गुस्सेवर हैं? ऐसा लेखक ने क्यों कहा? एक बार ऐसा था कि लेखक जो है वो खेलने की जिद कर रहे थे, तो सुभान खान ने उनको ऐसा कहकर समझा दिया था कि अब आप जाइए और मुझे काम करने दीजिए, क्योंकि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो अल्लाह गुस्सा हो जाएंगे। तो इस बात पर लेखक ने ये प्रश्न सुभान खान से किया था कि क्या आपके अल्लाह बहुत गुस्सेवर हैं, कि मतलब उनका मिजाज बहुत गुस्से वाला है। तो क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए, क्या आपके अल्लाह बहुत गुस्सेवर हैं? ऐसा लेखक ने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने लेखक से कहा था कि आप जाकर खेलिए, क्योंकि लेखक बार बार प्रश्न पर प्रश्न पूछे जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप जाकर अब इस समय खेल लीजिए, मैं अपना काम पूरा कर लूं। मजदूरी का काम पूरा नहीं करने पर अल्लाह नाराज हो जाएंगे, इस तरीके तब जो है वो, और लेखक ने ये प्रश्न सुभान खान से पूछा था। दूसरा है, सुभान खां क्या काम करते थे? उनका व्यक्तित्व व वेशभूषा कैसी थी? व्यक्तित्व कहते हैं पर्सनालिटी को, और वेशभूषा आप जानते ही हो कि वो किस तरीके से रहते थे, किस तरीके के कपड़े वगैरह पहना करते थे। तो देखिए इसमें के पहले आंसर देखिए, सुभान खां एक अच्छे राज थे। राज मैंने बता ही दिया आपको, घर की मरम्मत करना और घर बनाने का काम करते थे। घर की दीवारों की मरम्मत किया करते थे। लंबा चौड़ा तगड़ा बदन था, चौड़ी भवें, बड़ी सघन और उभरी हुई आंखों के कोनों में कुछ लाली, पुतलियों में कुछ नीलेपन की झलक। मतलब ये इस तरह लंबे चौड़े थे, तगड़े शरीर के थे, चौड़ी चौड़ी भौहें थी, सघन मतलब बहुत घनी भौहें थी, उभरी हुई आंखों में कुछ लाली और पुतलियों में, ये उनके व्यक्तित्व की पहचान थी। नाक नुकीली, दाढ़ी लंबी और सघन थी, मतलब दाढ़ी में बहुत सारे बाल थे। सिर पर एक दुपलिया टोपी और बदन में नीम आस्तीन। दुपलिया कहते हैं कि मुस्लिम लोग जैसी टोपी पहनते हैं उस तरीके की वो टोपी पहना करते थे। और नीम आस्तीन कहते हैं कि आधी आस्तीन, नीम आस्तीन आधी बाह का वो कुर्ता पहना करते थे। तो उसके लिए बताया गया है कि नीम आस्तीन, सर पर एक दुपलिया टोपी, बदन में नीम आस्तीन, कमर में कच्छे वाली धोती, कमर में वो धोती पहना करते थे और उसको ऊपर कच्छे के तरह से उरस लिया करते थे। पैर में साधारण सा जूता पहनते थे। चेहरे से नूर टपकता था। नूर का मतलब है कि मतलब बहुत ही ज्यादा उनके चेहरे पर चमक थी। मुंह से शहद झरता था। शहद झरने का मतलब है कि मुंह से इतना मीठा बोलते थे कि ऐसा लगता था जैसे शहद झड़ रहा हो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्या आपने कभी अल्लाह को देखा है? ऐसा लेखक ने क्यों कहा? आंसर है इसका कि क्या क्वेश्चन जो है लेखक ने किया है सुभान खान से कि क्या आपने अपने अल्लाह को कभी देखा है? तो सुभान खान ने उत्तर दिया, क्या आपने कभी अल्लाह को देखा है? ऐसा लेखक ने इसलिए कहा क्योंकि जब सुभान खां आधी आंखें बंद करके नमाज पढ़ते थे, तब लेखक को ये लगता था कि सुभान खां अल्लाह से बुदबुदाकर बातें कर रहे हैं, क्योंकि जब उन्हें लगता था कि ये आधी आंखें खोले हुए हैं और आधी आंखें बंद हैं, तो इसका मतलब ये अल्लाह को देख भी रहे हैं और उनसे बातें कर रहे हैं। तब उन्होंने लेखक ने ये प्रश्न किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सुभान खां को कौन सी दो चीजें सबसे प्यारी थी? आंसर है सुभान खां को काम और अल्लाह, यही दो चीजें संसार में सबसे प्यारी थी। वे काम करते हुए अल्लाह को नहीं भूलते थे और अल्लाह से फुर्सत पाकर झट से काम में, मतलब दोनों ही चीजों में बैलेंस बना के रखते थे। काम भी बराबर करते रहते और अब काम पूरा कर लेते थे तो अल्लाह नमाज वगैरह पढ़ते थे, और जब नमाज वगैरह पढ़ने के बाद जब फुर्सत हो जाती थी तो फिर से अपने काम में लग जाते थे, याना अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया है? आंसर देखिए, प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने धर्मनिरपेक्षता का संदेश दिया है, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम एकता की ओर संकेत किया गया है कि सब धर्म समभाव, जैसा कि कहानी का जीवन कौशल और नैतिक मूल्य है। धर्मनिरपेक्षता का संदेश दिया है। कहानी एक मुस्लिम कारीगर के
इर्द गिर्द घूमती है। एक साधारण से कारीगर की ऊंची सोच और कहानी का धर्मनिरपेक्ष परिवेश वर्तमान युग में विभिन्न धर्मों के बीच की दूरी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कि जो वर्तमान युग में जो विभिन्न धर्मों के बीच में गहरी खाई बनी हुई है, उस दूरी को कम करने के लिए ये महत्वपूर्ण संदेश देता है।